अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ परगी विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जो हैदराबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर आता है। तो एक्चुअली इश्यू ये है कि कल यहाँ पर जो है एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक्चुअली यहाँ पर जो है गवर्नमेंट प्लॉट्स अलॉट की थी, जिसमें हिंदू लोग भी है, मुस्लिम लोग भी है। तो एक प्लॉट जो है हमारे मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, हाफिज़ मोहम्मद नईमुद्दीन साहब को भी प्लाट अलॉट किया गया था। और वो प्लाट अलॉट करने के बाद में वो कुछ तामीर कर रहे थे, अपना हदबंदी कर रहे थे। तो ये जो है कुछ शरपसंद अनासिर को ये पसंद नहीं आया कि एक मुसलमान को ज़मीन अलॉट हुई और ये प्लाट बना रहा है। तो बाजू के कॉलेज है वहाँ पर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज तुमकुल गड्ढा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तुमकुल गड्ढा। ये तुमकुल गड्ढा जो है परगी और परगी टाउन विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है विजय कुमार और भास्कर योगी वाइस प्रिंसिपल है। ये लोग क्या किए कि सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को भड़काकर, यानी इंटर कॉलेज के और डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को भड़काकर उनको ये कहे कि ये हमारे कॉलेज की ज़मीन है और ज़मीन पर कोई एक मुसलमान जो है इसको इंक्रोचमेंट कर रहा है। तो उसका पूरा बुनियाद तोड़ दिए, जो उन्होंने बुनियाद बनाए सो उसको तोड़ दिए। लेकिन इस बुनियाद को तोड़े, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक थी। लेकिन ये कॉलेज का प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बच्चों को इंस्टिगेट करके बाजुक में जो है एक मस्जिद आयशा बोलकर है, उस मस्जिद आयशा के ऊपर भी पथराव किए, जिसकी वजह से मस्जिद आयशा के जो खिड़की के आईने हैं और दूसरे दरवाज़े वगैरह भी डैमेज कर दिए वहाँ पर। तो कल तमाम लोग मुसलमान वहाँ पर जमा होकर जो है पुलिस स्टेशन से रुजू हुए और यहाँ के मुकामी एमएलए से भी लोग रुजू हुए। तो मुकामी एमएलए साहब भी वादा किए थे कि मैं आरडीओ से, कलेक्टर से बात करके सर्वे करवाकर इसकी हदबंदी करवाऊँगा, यानी ये कॉलोनी की और कॉलेज की। लेकिन यहाँ पर ये जो वाइस प्रिंसिपल है योगी भास्कर, सबसे ज़्यादा गांव के लोगों की इसके ऊपर शिकायत है। आज की तारीख़ तक भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया। हालांकि ये जिनका मकान बन रहा था वो भी कंप्लेंट दिए और मस्जिद की कमेटी के जो सदर है अब्दुल मोईद साहब, वो भी कंप्लेंट दिए। तो लेकिन एफआईआर इशू हुआ है 295A 447 427 रेड विथ 34 IPC। इसके अंदर जो है 353 और एक 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर और 353 फ़िरक़ा परस्ती फैलाना, इश्तियाल अंगेज़ करना, ये सेक्शन बुक नहीं हुआ। और वाक़या पेश आके 48 आवर्स होने को आ रहा है, अभी तक भी वो प्रिंसिपल विजय कुमार और योगी भास्कर को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। खुला अलल ऐलान इस ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की यहाँ की लोकल RSS यूनिट तायद कर रही है। तो आप बताइए कि अगर ये वाक़या कोई दूसरे मज़हब के साथ होता और अक्यूज़्ड मुसलमान रहता तो अभी तक उसको ले जाकर इनकाउंटर कर देते थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं हुई। मैं यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विकाराबाद के, क्योंकि वो एक अच्छे आदमी हैं, हमारे सिटी में उनकी ड्यूटी किए हैं, कोती रेड्डी साहब से गुजारिश करूँगा कि कल शाम से पहले ये दोनों की गिरफ़्तारी अमल में आना चाहिए, क्योंकि पहले से ही मुसलमान TRS से नाराज़ है और आपकी नाकारकर्दगी कहीं यहाँ के मुकामी एमएलए के लिए भारी ना पड़ जाएगी। और मैं हमारे DGP अंजनी कुमार साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मसले पर आप SP से रिपोर्ट तलब करें। महमूद अली होम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर KCR साहब और KTR साहब से भी हमारा मुतालबा है। यहाँ पर अभी गांव के सारे लोगों से मैं मुलाकात किया और यहाँ पर जो मौजूद है हमारे अब्दुल बशीर साहब हैं, आप जो है यहाँ पर एक्स MPTC मेंबर भी है और एक्स उपा सरपंच भी है आप। और यहाँ पर जो बड़ा शादी खाना है AK फंक्शन हॉल, ABS फंक्शन हॉल के मालिक है। आप खुद एक पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पर। और हमारे अब्दुल माजिद साहब यहाँ पर है, मोहम्मद ख्वाजा पाशा साहब है और आपके अजमेर मोहम्मद साहब है, अजमेरी मोहम्मद साहब है और मोहम्मद सादिक कुरैशी साहब मौजूद है। तमाम ये परगी के लोग हैं।
कल जो है पुलिस स्टेशन के पास तकरीबन 100-150 आदमी जमा हो गए थे, लेकिन पुलिस अभी तक एक्शन नहीं ली। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे अब्दुल बशीर साहब से कि आप बोलिए, आपका क्या मुतालिबा है, तेलुगु में बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेन क्या है बोले तो वहाँ पे पूरी जो गवर्नमेंट जगह है वहाँ पे तकरीबन लोग गरीब लोग वहाँ पे घरा बन ले रहे। एक कम से कम 65 गज़ 80 गज़ के वहाँ पे प्लाट दिए हुए गवर्नमेंट, छोटे छोटे। जो यहाँ पे लोकल में बोले तो गरीब लोग यहाँ पे ज़मीन प्लाट नहीं ख़रीद सकते। वहाँ पे जो रोज़गार के जो लेबर है उन लोग को जो प्लाट गवर्नमेंट दिए वो प्लाट के बेसमेंट बना लेके एक रूम बना लेके रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है, इसकी दीवार को लग के है, गवर्नमेंट कॉलेज की दीवार को लग के है। लग के रहने से वो क्या हुआ, वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब जो है वहाँ पे लेक्चरर्स, उन लोग जो बच्चों को भड़का के वो दीवार जो बेसमेंट तोड़ने लगा के एक ये अच्छा माहौल परगी में क्या है, हिंदू मुस्लिम भाई का एक ये है अच्छा, वो माहौल को ख़राब करना चाहे। और वो अच्छा हुआ हमारे महेश रेड्डी साहब इन लोग सब रोड पे जाम करके हमारा हक हमारे को दो बोल के मुस्लिम लोग पूरे हमारे जो भाई यहाँ है रोड ब्लॉक करके हमारे वहाँ से हमारा हक हमारे को होना बोल के उन लोग एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करते रहे तो उधर से हमारे महेश रेड्डी साहब गुजर रहे थे, तो उन्होंने बोले बेफिक्र हो आप लोग, कुछ भी नहीं, मैं आरडीओ से कलेक्टर से बात करके वो जो भी है मसले को मैं हल कर देता हूँ। इससे पहले भी उन्होंने बोले थे भी वो जो कंपाउंड वाल का कॉलेज की बनाते बोल के, अब वो भी फिर बोले कि कंपाउंड वाल जल्दी से जल्दी आरडीओ साहब को कलेक्टर साहब को बोल के बनाते बोल के। मगर ये हुआ तो अभी मेन क्या हुआ, वो तो जो मस्जिद को जो फतराबाजी करे वो बहुत गलत है। तो इसलिए हम जो भी उसके जो प्रिंसिपल है, जो भी लेक्चरर है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं करे। और उसके अंदर अभी 1-2 लेक्चरर्स का भी नाम नहीं दिए, उसके अंदर एफआईआर में वो नाम नहीं आया, इसलिए उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तारी करना बोल के, गिरफ्तारी करके उनको सज़ा देना। आइंदा से फिर ऐसा ये फ़िरका परस्ती गाँव में नहीं होना बोल के मेरा ये है। हमारे अब्दुल बशीर साहब पूरी तफसील सुनाए कि पहला तो यह है कि वो कॉलेज के प्रिंसिपल को इसके अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट अलाटेड प्लाट पे अगर उन्हें तामीर कर रहा है, अगर आपको एतराज़ है तो आप जाके एमआरओ को कंप्लेंट करो, तहसीलदार को कंप्लेंट करो, कलेक्टर को कंप्लेंट करो, पुलिस में कंप्लेंट करो। लेकिन ये स्टूडेंट्स को वरगला के ये दोनों और दूसरे लेक्चरार जो हरकत किए, वो प्लाट के साथ साथ जो मस्जिद आयशा के ऊपर जो फतराव किए, हम इसकी सख्ती से निंदा करते हैं और फिर दोबारा मुतालबा करते हैं अगर गिरफ़्तारी नहीं होगी तो बड़े पैमाने पर परगी में एहतजाज के लिए आप लोग इंतज़ार में रहिए। शुक्रिया। और अगर कोई माहौल आगे भी बिगड़ेगा तो इसकी राज जिम्मेदारी कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे और यहाँ की मुकामी पुलिस रहेंगी। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाग।